जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडियन डिफेंस कम्युनिटी में इस समय F-35 को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि अमेरिका भारत को F-35 ऑफर कर रहा है। लेकिन इस पर बात करते हुए भारत के रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी सर ने ये कहा कि हमें यहाँ पर एक एग्रेसिव कैंपेन का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि भारत इस समय अपने सेल्फ रिलायंस की जर्नी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले एक दशक के अंतर्गत ये देखेंगे आप कि हम अपने लक्ष्य को पूरा करते दिखाई भी पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने एमका और F-35 पर बात करते हुए ये कहा कि आप सबको पता होना चाहिए कि ट्रंप F-35 को इसलिए ऑफर कर रहा है भारत को क्योंकि भारत की नजदीकियां रशिया के साथ बढ़ती जा रही हैं और वो चाहता है कि भारत Su-57 की सारी संभावनाओं को खत्म कर दे। उन्होंने कहा पिछली बार भी यही हुआ था कि F-16 और F-18 को लेकर भारत पर दबाव बना था, लेकिन हमने फ्रांस के साथ डील को साइन करा। लेकिन अब अमेरिका पूरी तरीके से भारत को रशिया से आइसोलेट करना चाहता है। लेकिन अगर हम बात करें खासकर अमेरिकी प्रस्ताव की, तो F-35 को सिलेक्ट करने से पहले भारत को कई बार विचार कर लेना चाहिए। पहले हमें अपने हित देखने चाहिए कि हमारा हित कौन से एयरक्राफ्ट के साथ ये है। हम दबाव के अंतर्गत आकर के ये फैसला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर हमें कभी FJFA की जरूरत भी पड़ी तो पहले हमें इवेल्युएट करना होगा कि किस एयरक्राफ्ट से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है और कौन सा एयरक्राफ्ट हमारे लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि F-35 काफ़ी कैपेबल फाइटर है और दुनिया के सबसे घातक स्टेल्थ फाइटर में गिना जाता है। लेकिन इसमें कई चीज़ें हैं। यहाँ पर जो एक स्टैंडर्ड F-35 है नेटो मेंबर्स के लिए, उससे हट के जो अमेरिका ऑफर करेगा उसको लेकर कहा जाता है कि वो इंडिया स्पेसिफिक वेरिएंट होगा। यहाँ पर भारत की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन अब अमेरिका इसको कब तक पूरा करेगा, क्या अमेरिका इसके साथ कोई शर्त रखेगा, ये चीज़ें अभी तक स्पष्ट नहीं है। और जब तक ये चीज़ें भारत के सामने आ नहीं जाती, भारत इस पर कोई निर्णय नहीं लेने वाला है। तो आने वाले दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जैसा कि हमको पता है कि एयर इंडिया 2025 में एक के बाद एक जो बड़ी एडवांसमेंट है वो तेजस मार्क 1A में हमें देखने को मिली है। और इसी बीच इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसको डुअल रैक पायलट कॉन्फ़िगरेशन के साथ प्रदर्शित किया गया है। अगर आप इस फोटो को गौर से देखेंगे तो आपको जो विंग पायलन है, इसमें आपको डुअल रैक पायलन देखने को मिलेगा, जहां पर 2 एशरैम मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया है। इससे जो शॉर्ट रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये जो नया डुअल रैक पायलन कॉन्फ़िगरेशन है, इसको लेकर चर्चाएं पिछले 1 वर्ष से हो रही थी और इनको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। ये इस समय एक ऐसी इम्प्रूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि तेजस मार्क 1 की जो वेपन फ्लेक्सिबिलिटी है उसका एक प्रमाण है। एशरैम की बात करें तो ये एक एडवांस शॉर्ट रेंज की एयरवेयर मिसाइल है जो कि क्लोज रेंज कॉम्बैट में यूज होती है। और इस नए कॉन्फ़िगरेशन में तेजस एक मैसिव स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ दुश्मन के सामने जा सकता है और दुश्मन को तबाह भी कर सकता है। अब अगर हम बात करें डुअल रैक पायलन कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसे बेसिकली स्टेशन नंबर 6 जो कि आउटबोर्ड स्टेशन है उस पर जगह दी गई है तेजस मार्क 1A की। और ये एक क्रिटिकल लोकेशन हो जाती है जब बात वेट की आती है और फंक्शनैलिटी की आती है। और ये जो एशरैम जैसी मिसाइल हैं, इनके वेट और फंक्शनैलिटी को देखते हुए ये वेपन स्टेशन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब प्रत्येक मिसाइल के वजन की बात करें तो वो तकरीबन 88 किलोग्राम का है और डुअल रैक पायलन कॉन्फ़िगरेशन में जो टोटल लोड होगा वो तकरीबन 310 किलोग्राम का होने वाला है, जिसमें 2 एशरैम मिसाइल भी शामिल होंगी। हालांकि आपको शुरुआती वेरिएंट में ये देखने को नहीं मिलेंगे। अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि जो डुअल रैक पायलन सिस्टम है ये इस समय इन फ्लाइट टेस्टिंग से गुजर रहा है और ये इंटीग्रेशन और वैलिडेशन प्रोसेस का एक पार्ट है। और सक्सेसफुली जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो निसंदेह आने वाले भविष्य में जो फ्यूचर के तेजस मार्क 1A होंगे, इनको इम्प्रूव क्लोज रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी से सुसज्जित किया जाएगा। और ये सिर्फ हमें तेजस मार्क 1A में देखने को नहीं मिलने वाली है, बल्कि तेजस मार्क 2 और जो टेडबीएफ जैसे फाइटर्स हैं उनमें भी देखने को मिलेंगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी एयर इंडिया को लेकर आ रही है। एयर इंडिया 2025 में भारतीय नौसेना ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है, जहां पर भारतीय नौसेना ने क्लियर कर दिया है कि उनकी जो नेवल फ्लीट है MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट की, इसको अस्त्र मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल से इक्विप किया जाएगा। और ये डेवलपमेंट ऐसे समय पर आया है जब भारतीय वायुसेना भी अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 वेरिएंट के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अस्त्र मार्क 2 को आप देसी मीटियोर भी कह सकते हैं क्योंकि 80% कैपेबिलिटी रिजम्बलेंस हमें देखने को मिलता है। रेंज की बात करें तो अस्त्र मार्क 2 की रेंज 160 किलोमीटर तक क्लेम करी जाती है और ये अस्त्र सीरीज की फिलहाल सबसे एडवांस मिसाइल है। इसके बाद अस्त्र मार्क 3 और अस्त्र मार्क 4 का जो डेवलपमेंट है वो आगे बढ़ाया जाएगा। एक्सटेंडेड रेंज और इम्प्रूव परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो हैं अस्त्र मार्क 2 को अपनी कैटेगरी की सबसे घातक मिसाइल्स में लाकर खड़ा कर देती है और यही कारण है
कि भारतीय नौसेना अपने कैरियर बेस्ड फाइटर्स में इन मिसाइल्स को इंटीग्रेट करना चाहती है। भारतीय नौसेना ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो न्यूली एक्वायर्ड राफेल फाइटर्स होंगे उनमें भी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को जगह दी जाएगी। एरो इंडिया 2025 में एक प्रश्न का उत्तर अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है, वो है एसपीबी मॉडल को लेकर के, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एमका का निर्माण स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल के अंतर्गत किया जाना है। इस पर बातचीत तो ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन एक डेवलपमेंट ऐसा देखने को मिला है इस पूरी के पूरे चकाचौंध में, जो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान इसी ओर इंगित करवाता है। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया गया है कि लार्सन एंड टुब्रो और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इस समय दो पोटेंशियल मैन्युफैक्चरर बन के सामने आए हैं, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम मार्क 2 में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, लार्सन एंड टुब्रो और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है एमका मार्क 2 प्रोग्राम में जो मैन्युफैक्चरर की भूमिका है वो निभा सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली जो एरो इंडिया 2025 इवेंट है यहाँ से निकलकर सामने आई है। यदि ऐसा होता है तो निसंदेह भारत के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको पता है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का ज्वाइंट वेंचर निसंदेह प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करेगा। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, जो कि जाहिर सी बात है रक्षा मंत्रालय भी जानती होगी, और जो आपसी समन्वय है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, ये जितना बेहतरीन होगा उतने ही फास्ट रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपसे कोई बोले कि तेजस मार्क 2 का रोल आउट 2025 के मध्य या अंत तक होना है, लेकिन इस रोल आउट की जानकारी आपको तुरंत मिल ही नहीं पाएगी, तो आपको कैसा लगेगा? आप तो यही सोच रहे होंगे कि ये एक बड़ा माइलस्टोन है और इसके लिए किसी बड़ी सेरेमनी का आयोजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि 2023 में तो इसको लेकर काफी डंका पीटा गया था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी या जो दूसरे जो आला अधिकारी हैं उनकी उपस्थिति में ये जो सेरेमनी है इसका आयोजन किया जाएगा। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय प्लान ये कर रही है कि तेजस मार्क 2 का प्रोटोटाइप जो असेंबली लाइन में आ चुका है, जिसके पार्ट्स और फ्यूजलाज आ चुके हैं, वो असेंबल हो रहे हैं। इनके लिए जो पहले एक बड़ा इवेंट प्लान किया गया था, बड़ा फंक्शन प्लान किया गया था, उसको एलिमिनेट कर दिया गया है और अब बिना किसी वीवीआईपी या मीडिया कवरेज के ये पूरा का पूरा रोल आउट हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर जो कोई कह सकते हैं एक बहुत बड़ा जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है उसको यहाँ पर हटा दिया जाएगा, बल्कि शांत काफ़ी तरीके से जो तेजस मार्क 2 का रोल आउट है वो किया जाएगा। रोल आउट के तुरंत बाद इसकी जो टैक्सी ट्रायल्स हैं इनकी शुरुआत होगी और फिर इसकी जो पहली उड़ान है वो हमें मार्च 2026 में देखने को मिलने वाली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि उम्मीद तो यही थी कि तेजस मार्क 2 को हम लोग 2025 में मई से अप्रैल मई से तक रोल आउट कर देंगे, लेकिन चीज़ें अब थोड़ा अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं चली हैं। लेकिन जो सबसे पुख्ता टाइमलाइन है वह नवंबर की है। नवंबर तक हमें ये एयरक्राफ्ट रोल आउट होता नजर आएगा। अब यहाँ पर एक इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह भी ये है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले की रिपोर्ट की बात करें तो एक रिपोर्ट निकल के आई थी जहाँ पर कहा गया था कि इसके असेंबली के लिए जो पार्ट्स और दूसरे कंपोनेंट्स हैं वो आ चुके हैं। ये एयरक्राफ्ट इस समय ऑलरेडी असेंबली लाइन में है, तो इसका रोल आउट 2025 के अंत तक देखने को मिलेगा और उसके बाद 2026 में पहली उड़ान के बाद इसकी जो सिलसिलेवार टेस्टिंग है ये शुरू होगी। तकरीबन 4 से 5 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे जो टेस्टिंग फेज का हिस्सा होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।